अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक उपाध्याय ने लगभग जिसे कहा जाए कि सुल्तानपुरी में डेरा डाल दिया था, और सिर्फ अभिषेक उपाध्याय नहीं, तमाम जो रिपोर्टर्स इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब वहां जमे रहे। पुलिस के ऊपर पूरा दबाव बनाया गया एबीपी न्यूज के द्वारा कि इस केस में अंजलि को इंसाफ मिलना चाहिए। अभिषेक उपाध्याय, आप निधि के घर भी गए, अंजलि के घर भी गए, उस पूरे इलाके का आपने मुआयना किया। बिल्कुल शोभना, देखिए जर्नलिज्म का जो पहला उसूल होता है वो उसूल होता है कि सवाल करना। तथ्य सामने आते हैं, घटना बताई जाती है, लेकिन आप सवाल करते हैं, और हर सवाल जो था वो ये इशारा कर रहा था कि जो कहा जा रहा है वो नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस उसी दिन ये कह दे कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सीडेंट है, जब तक एक भी तथ्य पुलिस के पास नहीं था। एबीपी न्यूज ने चश्मदीद को खोजा, वो जो बात बयां कर रहा था वो कुछ और थी। मैंने निधि की मां का इंटरव्यू किया शोभना, और निधि की मां कह रही थी कि खुद निधि ने बताया कि उन्होंने पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निधि के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, और कई बार गाड़ी को आगे पीछे करके, कई बार चला करके जानबूझ करके मारा है, जानबूझ करके शब्द का इस्तेमाल किया निधि की मां ने। और पुलिस ने जिसको बना रखा था अपना स्टार विटनेस, उसका जो अपना अतीत है वो भी हमने ढूंढ निकाला। एबीपी न्यूज ने निधि का जो ड्रग एंगल है, ड्रग कनेक्शन है, वो भी हमने सामने रखा कि पुलिस ने जो स्टार विटनेस बना के रखी है उसका अपना आप देखिए क्या बैकग्राउंड है, और वो इशारा करता है कि अभी पुलिस जांच करे कि इस मामले का कोई ड्रग कनेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरह से खुलती गई, और एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। शोभना, एक रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते पर चलकर के अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने इस खबर को मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाया, और अंजलि को इंसाफ, हालांकि अभी जैसा रूबिका ने भी कहा, पूरी तरह नहीं मिला, अभी 302 नहीं जुड़ी है। अब मैं रविकांत का रुख करना चाहूंगी, और मैं इसलिए रविकांत का रुख कर रही हूं कि रविकांत ही वो रिपोर्टर है जिन्होंने सबसे पहले चश्मदीद दीपक को देश के सामने लाया, उनको सुनवाया, और क्या कुछ घटा था, ये कैसे ये घटना हुई थी, उसको आप तक पहुंचाया। रविकांत। शोभना, जिस समय पुलिस के आला अधिकारी बयान दे चुके थे कि हिट एंड रन केस है ये, और इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, उसी समय एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर हमने जो मुख्य चश्मदीद है, जिसने न सिर्फ चश्मदीद था बल्कि उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, और करीब 2.5 घंटे तक लगातार उन दरिंदों की कार के पीछे अपनी स्कूटी लगा करके उनका पीछा करता रहा, और 2.5 घंटे तक लगातार पुलिस को खबर देता रहा कि मेरे सामने कार जा रही है, उसके नीचे लाश घिसट रही है, आप कृपया चले आएं। दीपक ने हमें बताया कि 5 मिनट की दूरी पर पुलिस थी किसी भी कीमत पर, लेकिन पुलिस नहीं आई। 2.5 घंटे तक लगातार वो फोन करता रहा, करीब 20 कॉल उसने 8 नंबरों पर की, लेकिन पुलिस नहीं आई। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको नहीं भी पता लगता है कि उसके नीचे कोई चीज फंस गई है, तो वो एक्सीडेंट के बाद अपने घर चला जाएगा, यानी लाश फंसी फंसी उसके घर तक चली जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कई यू टर्न लिए, 4 बार उन्होंने उस लाश को गिराने के लिए उस पथरीली सड़क पर, गड्ढे वाली सड़क पर 4-4 किलोमीटर के 3 यू टर्न लिए, और तब जाकर के वो लाश गिरी। तो ये नहीं माना जा सकता कि इन दरिंदों को ये पता नहीं था कि नीचे एक जिंदा लड़की फंसी हुई है। जी, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।